अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यार यूएई की ना एक बड़ी मज़ेदार बात है, अगर किसी शख्स की सैलरी यहाँ पे 4000 या 4000 से ज़्यादा है ना, 5000 या 6000, तो बड़ा आसान है उसके लिए यहाँ पे अपनी फैमिली को बुलाना और सेटल डाउन होना। बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है उन तमाम लोगों को बताने के लिए जो यहाँ पे कई साल गुजार देते हैं और उसके बाद अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पे बुलाते ही नहीं हैं और ख़ुद या तो पाकिस्तान या इंडिया आते जाते रहते हैं, या फिर इवेंचुअली वो कभी अपनी फैमिली को बुलाते ही नहीं और वापस चले जाते हैं अपनी सर्विसेज पूरी करने के बाद। बट ये पॉइंट रेस करना बहुत ज़रूरी है आप तमाम लोगों के साथ, और ख़ासकर वो लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं जो इतनी क्वालिफिकेशन रखते हैं और उनको पता है कि उनकी सैलरी 4000 5000 प्लस जा सकती है। तो इस चीज़ को भी ज़हन में रखें कि फ़ौरन से पहले सेटल डाउन कर सकते हैं। आई हैव जस्ट सीन अ फीमेल जो यहाँ पर मेरे ख्याल में 1 साल पहले आई, उन्होंने अपना लाइसेंस भी लिया, उन्होंने अपनी फैमिली को भी यहाँ पर, अब वो उनका प्रोसेस चल रहा है। मतलब 1 ईयर इज़ मोर देन इनफ कि जब आप थोड़ी बहुत सेविंग कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपनी चीज़ें, अपनी मामलात को सेटल डाउन कर सकते हैं। यूएई के अंदर ना ये सबसे ख़ास बात है, यहाँ का माहौल ना बड़ा मुख्तलिफ सा है। अगर आप चाहें तो एक दिन के अंदर आप 10,000 दिरहम भी उड़ा दें, आप 20,000 दिरहम भी खर्च कर दें, आप 30,000 दिरहम भी खर्च कर दें, आपको इतनी लग्जरी और शाहाना लाइफ मिलेगी। और वहीं पे आप अगर चाहें तो 6 मंथ 1 साल भी आप बड़े बेहतरीन तरीके से बचत कर सकते हैं। कमिंग टू द मेन पॉइंट, अगर आपकी सैलरी 4000 या 4000 से ज़्यादा है ना, आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपकी वाइफ है, आपके 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं, और सबसे मज़ेदार की बात यह है कि आसान तरीन प्रोसेस है। हम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अगर आप अमेरिका या कनाडा या इंग्लैंड की बात करें तो अक्सर लोग अपनी फैमिलीज़ को साथ लेके जाते हैं, या उनको भी कई साल लग जाते हैं अपनी फैमिली को बुलाने के लिए, और वहाँ का जो रेजिडेंसी प्रोसेस है ना वो बड़ा डिफ़िकल्ट है। यूएई का जो रेजिडेंसी प्रोसेस है ना आपकी फैमिली को लेके, आपकी एम्प्लॉयमेंट के बाद एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस भी बड़ा आसान है, और रेजिडेंसी प्रोसेस भी जो आपकी फैमिली का है ना वो बहुत आसान है। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो अगर आप अपनी फैमिली का रेजिडेंस वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, अगर लेट्स से कि यू ओनली हैव अ वाइफ, अभी बच्चे नहीं हैं, ठीक है, आपको सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, आपको आपकी कंपनी का सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर उसके साथ मोस्ट प्रोबेबली इट डिपेंड्स ऑन कि आपका वीज़ा फ्री जोन का है या मेन लैंड का है, तो आपके मोस्ट प्रोबेबली जो रिहायशी जगह है जहाँ का आपका टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है वो चाहिए होगा। यू कैन स्पॉन्सर इट लाइक विद इन 24 आवर्स आपकी जो है ना वाइफ का वीज़ा निकलेगा। अगर आपके बच्चे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। द ओनली थिंग कि वो अटेस्ट होना चाहिए पाकिस्तानी एम्बेसी से भी, यूएई एम्बेसी से भी, फिर यहाँ पर आकर भी पाकिस्तानी और यूएई एम्बेसी से, ठीक है, मुफा से अटेस्ट होने चाहिए। अदर दैन दैट इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। फिर यहाँ पर आने के बाद आपको उनका वीज़ा प्रोसेसिंग कन्वर्ट करवानी पड़ती है, उनका 2 मंथ का जो है वो एंट्री परमिट निकलता है। फिर उसके बाद उनकी एज इट इज़ एमिरेट्स आईडी निकलती है, आपकी वाइफ का मेडिकल होगा। बच्चे अगर 18 साल से कम हैं या बहुत छोटे हैं, 5 साल से कम है, तो उनका मेडिकल नहीं होगा। अदर दैन दैट उनका मेडिकल होगा। सो इट्स ऑल डिपेंड। और ये इतना वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है ना, मैं तो बल्कि अब ज़्यादातर लोगों को ये मशवरा देता हूँ कि विजिट वीज़ा पे अपनी फैमिली को बुलाने से बेहतर है कि आप रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई करें। आई डिड द सेम, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने एक बड़ी बेवकूफ़ी की, जब मेरी सैलरी 4000 से ज़्यादा थी ना, स्टार्टिंग में मैं जब आया था तो लकीली मेरी सैलरी 4000 से ज़्यादा थी। मैंने 2 साल वेस्ट किए और मैंने अपनी फैमिली को नहीं बुलाया, और मुझे पता भी नहीं था। ये बात मैं इसी वजह से आप लोगों को कर रहा हूँ कि मुझे नहीं आइडिया था कि मैं अपनी फैमिली को बआसानी यहाँ पे बुला सकता हूँ। खैर जॉब चेंज की, सैलरी थोड़ी सी और बढ़ी, तो थोड़ी बहादुरी आई कि नहीं जी अब फैमिली को बुला सकते हैं। तो जब गया पता करने आमर सेंटर, जो गवर्नमेंट के सेंटर्स बने होते हैं, टाइपिंग सेंटर्स होते हैं यहाँ पे लोकल, तो पता चला कि यार उसकी तो फ़ीस ही बड़ी मामूली सी है। लाइक 3000 में आपकी वाइफ का वीज़ा कंप्लीट हो जाएगा, और इसी प्राइस के रेंज के अंदर तकरीबन आपके बच्चों का भी, अगर एक हैं तो उनका भी वीज़ा इतने में ही आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब उस वक्त मुझे फिर फील हुआ कि यार मैं ये काम पहले भी कर सकता था, मैंने इतना इंतज़ार किस चीज़ का किया। द ओनली थिंग मेरे पास नॉलेज नहीं थी। बहुत आसान प्रोसेस होता है, जिस तरीके से आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगता है इसी तरीके से उनका वीज़ा भी लग रहा होता है, प्रोसेसिंग सबकी सेम चलती है। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी डिफरेंट आ जाती हैं क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है। हाँ, जब भी अपनी फैमिली को यहाँ पर बुलाएं तो इंश्योरेंस लाजमी करवाएं। इंश्योरेंस के पैसे अलग होते हैं, 150 दिरहम पर मंथ से स्टार्ट होती है इंश्योरेंस, और 600 दिरहम या 1000 दिरहम तक की जाती है इंश्योरेंस। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह की कंपनी चूज़ करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि खुदा न खास्ता यहाँ पे ऑब्वियसली मेडिकल महंगा है, तो 100 तरह की बीमारियाँ, 100 तरह की प्रॉब्लम, 100 तरह की मुसीबतें इंसान को कभी ना कभी ज़िंदगी में आ जाती हैं। रेस्ट ऑफ द थिंग, अगर आपने रहना है तो देयर आर प्लेसेस जैसे शारजा के करीब, शारजा और दुबई का जो बॉर्डर है, अलनादा, वहाँ पे अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट लेते हैं, 1 BHK ले लेते हैं, आपको 2000 3000 4000 के दरमियान बड़े बेहतरीन से लोकेशन मिल जाएगी। उसमें भी जो वन टाइम खपत होती है ना वो आपको करनी पड़ती है। जैसे अगर आप कोई अपार्टमेंट लेते हैं अपने लिए रहने के लिए,
तो आपको उसको तकरीबन 3,000-3,500 के लगभग उसका रेंट पड़ेगा और आपको 1,000 दिरहम उसके ऊपर सिक्योरिटी पड़ेगी और 1,000 दिरहम आपको एडवांस देना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर चलता है, इट ऑल डिपेंड। अगर आप साल का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली 2, 3, 4 चेक्स के ऊपर आप साल का कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल प्रोसेस होता है। तो वो लोग जो यहाँ पर ऑलरेडी इतनी सैलरीज़ ले रहे हैं, जो 4,000 से ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं, मेरे ख्याल में उनको अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पे सेटल डाउन करना चाहिए। उसके बाद इट ऑल डिपेंड ऑन यू। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर रहकर थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, जब तक आप खुद तजुर्बा नहीं करेंगे, हर बंदे की फैमिली का हिसाब किताब अलग होता है। मैं अगर कह दूँ कि नहीं जी आप इसके अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। हर बंदे के खर्चे अपने हिसाब से उसने डिसाइड किए होते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई इसके अंदर मैं नहीं सर्वाइव कर पा रहा अपनी फैमिली के साथ, तो आप अपनी फैमिली को वापस भेज दें। 6 मंथ बाद उनका दोबारा चक्कर लगवा लें। फ़ायदा क्या होगा इससे? फ़ायदा ये होगा कि अगर आप विज़िट निकलवाएंगे ना, तो वो एक ही मरतबा आएंगे, फिर सबको पता है रोले पड़े में विज़िट कभी निकलता है कभी नहीं निकलता, फिर दोबारा से मतलब अप्लाई करना तो उसके लिए एक नई मुसीबत है। बेटर है कि रेजिडेंसी वीज़ा के ऊपर उनको यहाँ पे रखें। जब मर्ज़ी वो पाकिस्तान आएँ, जब मर्ज़ी वो इंडिया जाएँ, जब मर्ज़ी आएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साल में 2 बार 3 बार जितने चक्कर लगवाने, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट। मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतरीन मशवरा है और ये यूएई की सबसे खूबसूरत बात है। अगर पैसे खर्चने हैं तो एक दिन में जितने मर्ज़ी खर्च लो, अगर नहीं तो भाई जितने मर्ज़ी सेव कर लो। ये हो ही नहीं सकता कि जो शख्स यहाँ पे रह रहा है और वो पाकिस्तान जाए तो उसके बाद वो वहाँ पे ज़मीनें ना बनाए या कुछ ना कुछ अच्छे मामलात ना करे। ये मुमकिन ही नहीं है। आप तमाम लोगों ने देखा होगा, अक्सर लोग हम लोग सुनते हैं। इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि यार मतलब जो यहाँ पर लोग रह रहे होते हैं वो कहते हैं बड़ी टफ़ लाइफ है, बड़ी मुश्किल लाइफ है, पैसे नहीं बच रहे, ये नहीं बच रहे। मैंने तलाबाद वाले जो बाइक राइडर है ना, उसके पास जो iPhone 17 आया प्रो, वो मैंने देखा और मैं लिटरली मेरे पास नहीं था और मैं शर्मिंदगी फील कर रहा था। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जिन लोगों ने यहाँ पर आना है या जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं और जिनकी इतनी सैलरी है, वो मेरे ख्याल में इस मशवरे पर अमल कर सकते हैं। ज़रूर बताइएगा मुझे अपनी राय। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।